जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गणगौर पूजा साल 2024 में कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको गणगौर पूजा की सामग्री और संपूर्ण पूजा विधि भी बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गणगौर के पर्व का विशेष महत्व है। गणगौर का त्यौहार 18 दिनों तक चलता है, जो चैत्र माह के पहले दिन से शुरू होकर चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक मनाया जाता है, यानी होली के दिन से शुरू होकर अगले 16 दिनों तक चलता है। कुछ जगह लोग सिर्फ आखिरी दिन ही व्रत और पूजा करते हैं। ये पर्व राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा आदि में बहुत ही लोकप्रिय है। इसे गौरी तीज या सौभाग्य तीज के नाम से भी जानते हैं। गणगौर पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती जी को समर्पित पर्व है। यहाँ गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है माँ पार्वती। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सदा सुहागन रहने का वरदान दिया था। वहीं माता पार्वती ने सभी सुहागिन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। महिलाएं ये पूजा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए गणगौर की पूजा करती हैं। गणगौर पूजा की शुरुआत होली के शाम से ही हो जाती है। इसे चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक रोज किया जाता है। चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा कहा जाता है। इस दिन महिलाएं किसी भी नदी, सरोवर या तालाब में जाकर गणगौर को पानी पिलाती हैं और फिर तृतीया के दिन शाम में उनको विसर्जन करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में गणगौर कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। दोस्तों, इस साल गणगौर पूजा की शुरुआत 25 मार्च 2024 दिन सोमवार से हो जाएगी और गणगौर पूजा की समाप्ति 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को होगी। और गणगौर पूजा का आखिरी दिन, जो कि मेन दिन है, वो 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को पड़ेगा। और तृतीया तिथि की शुरुआत 10 अप्रैल 2024 की शाम 5:32 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 11 अप्रैल 2024 की दोपहर को 3:03 पर हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं गणगौर पूजन की सामग्री क्या है। इसके लिए लकड़ी की चौकी या पटा, तांबे का कलश, काली मिट्टी या होली की राख, गोबर, 2 मिट्टी के कुंडे या गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा हुआ कलश, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूँ, बांस की टोकरी, चुनरी, कौड़ी, सिक्का, घेवर, हलवा, सुहाग का सामान, चांदी की अंगूठी आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलिए अब जान लेते हैं गणगौर की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रातः स्नान करके जमीन पर मिट्टी और गोबर की सहायता से चौक बना लें, जिस पर पूजने के लिए पिंडियाँ रखी जाएंगी। होलिका दहन की राख से सुबह 8 पिंडियाँ गोबर की बना लें। 16 दिन तक इनकी पूजा करते हैं। लड़कियां सुबह एक लोटे में जल, दूब, फूल बाहर से लेकर दूब लाने के गीत गाते हुए आती हैं। दूब से गणगौर को पानी के छींटे देते हैं। एक थाली में रोली, सुपारी, कौड़ी, फूल, दूब व कनेर के पत्ते और जल कलश लें। सबसे पहले पाटा धोएं, फिर 16 बार गणगौर पूजें। दीवार पर काजल की रोली व मेहंदी की टिक्की बिंदी लगाएं। औरतें 8-8 और कुंवारी लड़कियां 16-16 टिक्की लगाएं। गोबर की पिंडियों पर रोली व राख की पिंडियों पर काजल की टिक्की लगाएं। एक लोटे में थोड़ा सा जल और एक कौड़ी, एक सुपारी, एक चांदी का छिल्ला व एक सिक्का डालकर दूब से 16 बार छींट देना चाहिए। खेल का गीत गाने के बाद कौड़ी, छल्ला वगैरह पिंडियों के लगाकर आँख में लगाना चाहिए। फिर शीतला माता यानी बसोड़े वाले दिन इसी प्रकार पूजा करें। बसोड़े के दिन दोपहर में पीली मिट्टी से गणगौर बनाएं।
एक ईसर, एक गणगौर, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी, एक मालन माली, एक पोल पोली, एक गणगौर झूले के लिए इस तरह से 9 मूर्तियाँ बनाएं। फिर एक कुंडा यानी गमला लें और उसमें गणगौर बिठाएं और दूसरे कुंडे में मिट्टी के जवारे उगाते हैं। बाहर से पानी पिलाने वाले गीत गाते हुए पानी पिलाएं। गणगौर के प्रसाद चढ़ाकर पानी पिलाएं। गणगौर, ईसर व सभी को कपड़े गहने पहना कर सजाएं। एक छोटा झूला बनाकर उसमें गणगौर को बिठाएं और गणगौर के गीत गाएं। अगले दिन फिर मेहंदी, काजल, रोली की बिंदी गणगौर में लगाएं। दूब और जवारे चढ़ाएं। सूर्य को अर्घ्य दें। शाम को धूप करें। बसौड़े के दूसरे दिन सवेरे से पिंडियाँ और गणगौर दोनों की पूजा करनी चाहिए। बीच में किसी रविवार को सूरज रोट का व्रत करना चाहिए। फिर कोई अच्छा दिन देखकर गौर बिंदोरा करना चाहिए। इस प्रकार तीज तक रोजाना गणगौर की पूजा करनी चाहिए। फिर 16 दिन विधि पूर्वक पूजा करके शाम को पानी पिलाकर गणगौर की विदाई के गीत गाते हुए विदा करें और उसके पश्चात बधावे के गीत गाते हुए वापस घर आएं। विसर्जन आप किसी नदी या तालाब में कर सकते हैं। ये पूजा जोड़ा बनाकर की जाती है। भोग लगाने के लिए भी हर परिवार का अलग अलग रिवाज है। किसी के यहाँ हलवा, पूड़ी, घेवर, गुड़े आदि का भोग लगाते हैं। किसी के यहाँ ढोकले या मैदे की मिट्ठी, मटरी आदि बनाई जाती है। दोस्तों, गणगौर का उद्यापन हर महिला को करने के बाद ही इस पूजा का समापन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।